26 नवंबर 2008 मुंबई की वो सर्द रात जिसने पूरे देश के सीने में एक ऐसा जख्म दिया जो आज भी हरा है। जब समंदर के रास्ते आए 10 दरिंदों ने पूरी मुंबई को बंधक बना लिया था। हर तरफ चीख पुकार, खून और बारूद का धुआं था। हम सबने ताज होटल की तस्वीरें देखी हैं। हमने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का वो खौफनाक मंजर देखा है। लेकिन इस महाविनाश के बीच मुंबई की एक और इमारत थी जहां मौत का नग्न नाच हो रहा था। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी को बचाने की कसम खाने वाले खुद मौत के निशाने पे थे। 12 जून 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई डायरेक्टर मनोज तापड़िया की फिल्म भारत भाग्य विधाता इसी खौफनाक रात की एक ऐसी अनकही दास्तां है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखें नम हो जाएंगी। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इस फिल्म का एक एक पन्ना खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों इस फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी फिल्म बनकर उभरी है। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की कामा एंड एब्लिस अस्पताल से। यह एक ऐसा सरकारी अस्पताल है जो महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए जाना जाता है। 26 नवंबर की उस रात भी इस अस्पताल में करीब 400 मरीज मौजूद थे। कई गर्भवती महिलाएं थीं, कई नवजात बच्चे भी थे और अभी अभी इस दुनिया में आए थे और कई गंभीर रूप से बीमार मरीज थे। अस्पताल का स्टाफ, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं, नर्सें और वार्ड बॉय थे, अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी निभा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। तभी सीआरटी स्टेशन पर कत्लेआम मचाने के बाद दो खूंखार आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान कामा अस्पताल की दीवारों को फांद कर अंदर घुस जाते हैं। अस्पताल की बत्तियां बुझा दी जाती हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है जिससे सिर्फ उन आतंकियों के बूटों की आवाज़ और उनकी बंदूकों की गड़गड़ाहट तोड़ रही थी। अब इस 4 मंजिला इमारत में एक तरफ AK-47 से लैस 2 दरिंदे थे और दूसरी तरफ निहत्थे डॉक्टर और नर्सें जिनके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी उन 400 बेगुनाह जिंदगियों की। अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत की, यानी इसकी स्टार कास्ट। फिल्म में मुख्य भूमिका में कंगना रनौत। पिछले कुछ समय से कंगना की फिल्मों को लेकर जो भी विवाद रहे, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद हर कोई एक सुर में कह रहा है कंगना जैसी एक्ट्रेस बॉलीवुड में दूसरी नहीं है। उन्होंने एक ऐसी सीनियर नर्स का किरदार निभाया है जो डर से कांपते हुए भी अपने मरीजों को छिपाने के लिए अपनी जान गंवा देती है। उनके चेहरे पर जो लाचारी, गुस्सा और देशभक्ति का मिश्रण दिखता है वो आपको स्क्रीन से नज़रें हटाने नहीं देगा। लेकिन यह फिल्म सिर्फ कंगना की नहीं है। मराठी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों गिरिजा ओक, स्मिता तांबे और ईशा डे ने जो काम किया है वो रियलिस्टिक सिनेमा की मिसाल है। जब अस्पताल के गार्ड और 2 वीर पुलिसकर्मी आतंकियों का रास्ता रोकने के लिए अपनी छाती पर गोली खाते हैं तो सियासी शिंदे का अभिनय दर्शकों को रोने पर मजबूर कर देता है। डायरेक्टर मनोज तापड़िया ने किरदारों को कोई सुपर हीरो नहीं बनाया। वे अपनी और आपकी तरह डरते हैं, रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब बात दूसरों की जान बचाने की आती है तो वही साधारण और असाधारण बन जाते हैं। तकनीकी तौर पर भारत भाग्य विधाता एक मास्टरपीस है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी कसी हुई है कि अस्पताल के वो तंग गलियारे और अंधेरे कमरे आपको खुद के घर जैसे लगने लगते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप भी उसी अस्पताल से कहीं छिपे हुए हैं और कोई आतंकी आपके करीब से गुजर रहा है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड नहीं है, बल्कि वो सस्पेंस को धीरे धीरे बढ़ाता है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया। देश के बड़े बड़े अखबारों और वेबसाइट्स जैसे द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे शानदार रेटिंग दी है। समीक्षकों का कहना है कि यह फिल्म बिना किसी लाउड देशभक्ति के नारों के सीधे दर्शकों के दिलों पर चोट करती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? भारत भाग्य विधाता सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक ट्रिब्यूट है, एक कर्ज है जो हमें उन अनकहे हीरोज़ को चुकाना था। हम अक्सर शरत पर लड़ने वाले सैनिकों को याद रखते हैं, लेकिन सफ़ेद एप्रन पहनकर मौत के सामने खड़े होने वाले इन कोरोना वॉरियर्स
और 26/11 के रियल हीरोज़ को हम भूल जाते हैं। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि भारत का भाग्य विधाता कोई एक इंसान नहीं, बल्कि इस देश का वो हर आम नागरिक है जो वक्त आने पर अपनी इंसानियत के लिए खड़ा हो जाता है। हमारी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 4.5 स्टार। अगर आपने अभी तक इसे सिनेमा घरों में नहीं देखा है तो अपने परिवार के साथ जरूर जाइए। और आपको क्या लगता है, क्या कंगना रनौत का यह कमबैक उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अनकही बहादुरी की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।